आरएमबी मुंबई टाइटंस द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय बिजनेस नेटवर्किंग कॉन्फ्रेंस बिजाइट्स 2026 का भव्य आयोजन नेस्को गोरेगांव पूर्व में सफलतापूर्वक किया गया। इस आयोजन में 20 से अधिक उद्योगों के 400 से अधिक उद्यमियों, व्यापार मालिकों और पेशेवरों का सार्थक जुड़ाव, सहयोग और ज्ञान साझा करने के उद्देश्य से इस प्रभावशाली कार्यक्रम में सभी लोगों ने हिस्सा लिया। बिजनेस विजाइट्स के कॉन्क्लेव के रूप में पहचाने जाने वाले इस आयोजन को पारंपरिक नेटवर्किंग से आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि यहां होने वाली बातचीत वास्तविकता, सहयोग और नए अवसरों में इसको बदला जा सके। इस आयोजन में वक्ताओं और विचारकों की एक प्रभावशाली और विविध श्रृंखला देखी गई। प्रमुख नामों में जिमी मिस्त्री, संस्थापक और अध्यक्ष डेला ग्रुप, अवनीश अवस्थी, IAS पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग, सुश्री मुच्छदा पाटिल, IPS पुलिस उप महानिरीक्षक सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पहले अपना नाम बताइए और रोटरी क्लब द्वारा यह आयोजन किया गया है, क्या है इसका उद्देश्य, उसके बारे में बताइए। तो मैं रोटेरियन विनय खेतावत रोटरी क्लब ऑफ मुंबई वेस्टर्न रीज से हूँ और आरएमबी मुंबई टाइटंस का फाउंडर भी हूँ। आज हमने ये कॉन्क्लेव, बेसिकली मैं आपको एक आरएमबी का एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि आरएमबी रोटरी मीन्स बिजनेस, ये रोटरी का एक प्रोफेशनल वर्टिकल है। इसके अंदर हम लोग सब बिजनेस के बारे में गाइड करते हैं लोगों को, जो बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट होता है। जैसे आपने आज देखा ही है, बड़े बड़े स्पीकर्स आए हुए हैं जो नेटवर्किंग करके जो बेस्ट उनके साथ में कर सकते हैं, उनके साथ में ग्रोथ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। वैसे कॉन्क्लेव का भी इस समय हमने आयोजन किया हुआ, जिसका नाम है बिजार्स 2026। ये आरएमबी मुंबई टाइटंस का पहला कॉन्क्लेव है और आगे जाके हम इस तरह के कॉन्क्लेव और भी करना चाहते हैं। आज हमारे पास में 400 प्लस लोग शामिल हुए हैं इसमें ऑल ओवर बॉम्बे से, और बड़े बड़े स्पीकर्स, वेरी वेल नोन स्पीकर्स आए हुए हैं, जिनके साथ में आज हम इन इंटरेक्टिव सेशंस कर रहे हैं। सर, आज काफ़ी महत्वपूर्ण लोग आए हुए थे, कई स्पीकर्स आए थे, उन्होंने बड़ी बातें बताई है, उसको लेकर के क्या एक्सपीरियंस, यानी कई महत्वपूर्ण स्पीकर आए थे, उन्होंने बिजनेस और जो पर्यावरण है उसको लेकर के अपनी बातें रखी। ऐसा है, आज हमारे पास जो स्पीकर्स हैं ये इंडिया के रिनाउंड लोगों के अंदर आते हैं और हमने एक मिक्स कैटेगरी ऑफ स्पीकर्स को बुलाया हुआ है। जैसे अभी हमारे पास में एक नेवी के चीफ कमोडोर आ रहे हैं, अभी अंकित शाह आए थे, डॉक्टर अंकित शाह। ये एक जियोपॉलिटिकली एनालिस्ट है, स्ट्रेटेजिस्ट है, और इन्होंने आज तक ग्लोबली जितने भी प्रेडिक्शंस किए हैं, दे हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट। और अवनीश अवस्थी आए थे जो IAS हैं, एंड अभी फिलहाल योगी जी के चीफ एडवाइज़र भी हैं। आने वाले समय में अभी हमारे पास में IG पुलिस मोक्षदा पाटिल आ रही हैं, बेला टाउनशिप्स के फाउंडर आ रहे हैं जिमी मिस्त्री, और इस तरह के और भी लोग आ रहे हैं। साथ में ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि हमने यूथ को भी साथ में इसमें शामिल किया है, और यूथ और फीमेल को एक बेसिकली फाउंडेशन बनाने के लिए हमारे पास में 2 बच्चियाँ हैं, जो 11 साल की और एक 16 साल की बच्ची है। ये जो 11 साल की बच्ची है, इसने आज तक 30 बुक्स लिख चुकी हैं, और शी इज़ ऑल्सो नासा साइंटिस्ट। और एक और है बच्ची जो 16 साल की बच्ची है, वो यूथ का क्या पर्सपेक्टिव है आज की डेट में बिजनेस के लिए, उसके बारे में यहाँ पे गाइड करेंगे। तो ये मिक्स, एक क्राउड का एक मिक्स है। हम चाह रहे हैं कि भाई जितने भी डेलीगेट्स आए वो इस तरह का वैल्यू एक बाहर लेके जाएं कि उन्हें आगे बिजनेस करने में, इंटरेक्ट करने में कितना बढ़िया प्रोत्साहन मिल सकता है और कितना उनको सपोर्ट मिल सकता है। यही हमारी बिजार से कोशिश है। मुझे बहुत खुशी हुई ये कॉन्फ्रेंस में के आके और लोगों के साथ मिलके इधर हर प्रकार के बिजनेस लोग हैं यहाँ। लेकिन मेरा जो भाषण था वो आज के इंटरनेशनल सिचुएशन, जो वार लाइक सिचुएशन है, युद्ध हो रहा है और भारत ने क्या करना चाहिए और हम उसको आगे भविष्य में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने बात किया। लेकिन मुझे बहुत लोगों से मिलके मुझे खुशी हो गई। I was very happy to meet lot of people, very budding entrepreneurs, different type of people. तो मला सगळ्यांना भेटून आनंद झाला। ही कॉन्फरन्स एक युनिक कॉन्फरन्स आहे। बिझार्ड नावच असं इंटरेस्टिंग नाव ठेवलं आहे त्यांनी, की याच्यामध्ये निरनिराळ्या प्रकारचे उद्योगपती आहेत आणि काही तरुण मुलं आहेत त्याच्यात. मला आनंद झाला बोलून.
रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, इंडिया इसमें कैसे अपना ग्रोथ करेगी और इसका प्रभाव इंडिया। देखिए, इंडिया का इसी जो सर्वसामान्य जनता है, इसका वार से उसको वो एलपीजी सिलेंडर देखता है और उसके ऊपर से वो देखता है कि अरे वार का बुरा परिणाम होगा, किसको पेट्रोल मिलेगा कि नहीं, डीजल मिलेगा कि नहीं, सबकी कीमतें बढ़ेगी, यही उसका उद्देश्य है। लेकिन क्या है ना, ये इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय सवाल है ये, और जितना जल्दी ये वॉर ख़त्म हो जाएगा, ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा, उतना अच्छा है भारत के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, तो लोगों को डरने की चिंता नहीं है, क्योंकि वो शॉर्टेजेस होते हैं ना, वो शॉर्टेजेस लोग अफवाह के कारण होते हैं, तो अफवाह नहीं फैलना चाहिए, अफवाह नहीं फैलना चाहिए। उन्होंने लोगों ने सोच के विचार करना चाहिए कि जैसा देखो जब कोरोना हुआ था तब हम सब लोगों ने अच्छी तरह से उसको झेला था, तो अभी ये युद्ध भी हो जाएगा सब। मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, लेकिन अच्छा हो जाएगा। अभी है परिस्थिति गंभीर, लेकिन गंभीर नहीं रहेगी। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और आज का जो कॉन्फ्रेंस है, कार्यक्रम है, उसको लेकर के क्या मैसेज। माय नेम इज़ निनाद मोंडकर, मैं एडी नाइक वेल्थ में कार्यरत हूँ। आज का ये जो कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे जो सारे बिजनेस ओनर्स हैं वो सभी एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ सभी लोगों से बात कर रहे हैं। खासकर यहाँ पे बहुत सारे बेहतरीन स्पीकर्स आए थे। पद्मश्री यादव साहब यहाँ पे आए थे, अवस्थी जी यहाँ पे आए थे। उन्होंने जिस तरीके से बात की, जिस तरीके से लोगों को बताया, गाइड किया, दैट वाज समथिंग दैट वाज वर्थ वॉचिंग, वर्थ लिसनिंग टू। सभी से यही अनुरोध है कि जो भी लोग यहाँ पे है, बहुत सारा ज्ञान यहाँ पे बट रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आइए यहाँ से जुड़िए। ये जो रोटरी का जो इवेंट है, आरएमबी विजार्ड्स, आरएमबी टाइटन्स, उनके साथ जुड़िए, उनके साथ बात कीजिए और देखिए अपना बिजनेस कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। कैसा अनुभव रहा? जो स्पीकर्स आए, काफ़ी मोटिवेशनल उनकी स्पीच थी, लोगों का रुझान कैसा था? बहुत बढ़िया था। जो स्टार्टिंग में यादव साहब आए थे, पद्मश्री यादव जी, उन्होंने कार्बन एमिशन के बारे में बात की थी। हम सारे लोगों को ये पता है कि बहुत ज़रूरी है कि हमें ध्यान देना चाहिए पर्यावरण का, लेकिन कितना नुकसान हो रहा है ये हमें पता नहीं। उन्होंने डेटा के साथ हमें बताया कि कितना नुकसान हो रहा है। बहुत अच्छी बात थी, इट वॉज आई ओपनिंग एज सच। उसके बाद अवस्थी जी आए थे। अवस्थी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार कितना बढ़िया काम कर रही है, कैसे ग्रो कर रही है। सभी जो मूल चीज़ें होती है एक बिज़नेस को वहाँ पे लाने के लिए, एक बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, वहाँ पे जो भी चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर रहे हैं। तो 2 स्पीकर्स को हम लोग ने सुना है, आगे और भी बढ़िया स्पीकर्स है, सुनेंगे उनसे और जानेंगे कैसे हो सकता है। थैंक यू सो आज यहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस में आई है रोटरी है, क्या मैसेज देना चाहिए? नमस्ते, मेरा नाम वृति तुलसियान है। मैं जमुनाबाई नर्सरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ, क्लास 11 में पढ़ती हूँ और मैं इधर रोटरी के इवेंट में आई हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे एज की लड़की को बुलाना और मेरे से इतना बड़ा स्पीच दिलवाना, मेरे पर्सपेक्टिव से। मेरे जो एज की लड़कियाँ होती हैं, मेरे एज के जो बच्चे होते हैं, उनका वॉइस देना, हम मेरे एज के बच्चे को एक इतना बड़ा स्टेज देना, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी देना कि मैं अपने आइडियाज़ रख पाऊँ, मैं अपने जो थॉट्स है वो रख पाऊँ, मेरे एज के जो लोग हैं उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँ, उसको मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। आज के जो ज़्यादातर युवा हैं, बच्चे हैं, मोबाइल में, गेमिंग में खोए रहते हैं, ऐसे लोगों को इस मंच से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, गेमिंग और मोबाइल अच्छा होता है, बहुत लोग उससे अपना करियर भी बना रहे हैं, बहुत पैसा भी कमा रहे हैं, वो किसी हद तक अच्छा होता है। पर जब हम लोग पूरे उसमें घुल जाते हैं या तो फिर हम पूरे उसमें अपना सारा कंसंट्रेशन उसमें दे देते हैं, तो अपना जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होता है ना, वो डिसॉल्व हो जाता है। जितना हम लोग कर पाते हैं उतना हम लोग कर नहीं पाते हैं। अभी पिछले महीने गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया था। उनके माता पिता ने मोबाइल पर गेमिंग खेलने से मना किया, तो बच्चे नाराज होकर सुसाइड कर लिया। तो ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी इस मंच से आज आप? देखिए, डिसअपॉइंटमेंट जो होता है ना, वो ज़िंदगी का बहुत
नॉर्मल या तो फिर बहुत एरा गेरा जैसे बोलते हैं ना, डिसअपॉइंटमेंट इज़ वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नेचुरल। तो अगर आपके मम्मी पापा कोई चीज़ के लिए मना कर रहे हैं या तो फिर कोई चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे भी उनका कोई कारण होता है। तो अगर आपको कोई चीज़ की परमिशन नहीं मिल रही है, तो आपको कोई चीज़ करनी है और आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट, आपको लगता है कि मुझे ये बहुत करना है, ठीक है, पर एक कॉन्वर्जेशन जो होती है ना, बात करते हैं ना, तो वो सब सॉर्ट हो जाता है। मतलब आप एक कॉन्वर्जेशन करोगे अपने पेरेंट्स के साथ, उनकी पॉइंट समझोगे, आप अपने पॉइंट रखोगे कि इसके लिए मुझे ये करना है, मेरा मन है ये करना, तो वो सब ना मीडिएशन में हो जाता है। थैंक यू। सर क्या संदेश देंगे? आज एग्जीबिशन में आए हुए थे, आपने मंच से संबोधित किया, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मंच में? रोटरी के आज जो है विजार्ड्स 26 के इस कॉन्फ्रेंस में मुझे यहाँ विशेष रूप से विनय खेतावत जी जो आपके एडवाइज़र हैं, उन्होंने आज आमंत्रित किया था। आपके सभी बिजनेस लीडर्स के बीच में मुझे बात करने का अवसर मिला। आज जो है मैं अवनीश अवस्थी हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का मैं एडवाइज़र हूँ, और आज हमने उत्तर प्रदेश के 9 साल की जर्नी के बारे में बताया कि हमारे प्रदेश में किस रूप में जो है कानून व्यवस्था में, यानी ज़ीरो टॉलरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनलिटी में कैसे कानून व्यवस्था में सुधार किया गया, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक्सप्रेसवेज में, एयरपोर्ट्स में, वॉटरवेज। ब्लिज़र्ड्स 2026 ये जो इवेंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोकल कम्युनिटी के बिजनेसमैन, एसएमईज, एमएसएमई सब इकट्ठा हुए हैं, और ये ना सिर्फ एक नेटवर्किंग इवेंट है, इट्स अ कम्युनिटी बिल्डिंग एंटरप्राइज, इट्स एन एक्सरसाइज ऑफ बिल्डिंग अ कम्युनिटी स्ट्रेंथ इन दिस सिटी। सो मुझे लगता है कि इस प्रकार के इवेंट्स बिजनेसेस को ना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बट इवन सोशल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काम आए। आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने वार को लेकर भी कई बहुत भविष्यवाणियाँ की थी, क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी जो वर्तमान में चल रहा है? So people misconstrue me as an astrologer. I am not an astrologer. So I give predictions based on 3 things. One is body language of leaders, dates of history and cash flows. तो बहुत सारे मेरे 200 से ज़्यादा सोशल मीडिया पे प्रेडिक्शंस हैं अलग अलग तरीके के। व्हाट आई बिलीव इज़ भारत जियोपॉलिटिकली हमारा हेफ्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है इस रीजन में, और इवेंचुअली इस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद हम देखेंगे कि और भी मजबूत होकर उभर के आएंगे, क्योंकि बहुत सारे नेशंस में हम रिलेशंस उस लेवल पे ले चुके हैं जहाँ पे हम उस यूनिक पोजीशन में हैं जहाँ पे दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग साइड्स के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा तब आप पाएंगे कि भारत एक बड़ी विश्व सत्ता के तौर पे उभर के आएगा।